नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि अक्टूबर माह 2024 में इनके साथ क्या अच्छा होने वाला है और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। दोस्तों, तीसरे भाव में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं शनि है, चतुर्थ भाव में राहु है, छठे भाव में गुरु हैं, सप्तम भाव में मंगल हैं और सूर्य बुध केतु जो है दसम भाव में और 11वें भाव में जो है आपके शुक्र हैं। दोस्तों, तो इस प्रकार से कुछ ग्रहों की स्थिति बन रही है। साथ ही साथ 13 अक्टूबर को शुक्र जो है वृश्चिक में जाएंगे और 17 अक्टूबर को सूर्य तुला में पहुंच जाएंगे, 20 अक्टूबर को मंगल कर्क में पहुंच जाएंगे। कुछ इस प्रकार से दोस्तों ग्रहों की स्थिति बनेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को जो सतर्क रहना है, 20 तारीख तक बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। दोस्तों, एक छोटी सी बात बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे छठे भाव में गुरु हैं। गुरु जब भी छठे भाव में आते हैं या किसी की भी कुंडली में हो, ऐसे में व्यक्ति जो है ना थोड़ा सा दयावान हो जाता है। एक तरीके से उसका हृदय जो है ना जल्दी से पिघल जाता है। पिघलना किस क्षेत्र में चाहिए और पिघलता किस क्षेत्र में है, ये उस व्यक्ति को स्वयं नहीं समझ में आता। क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से व्यक्ति जो है ना ऐसे लोगों को पैसा दे देता है जिसके बारे में उसे मालूम है कि यहाँ से लौट के मेरा पैसा नहीं आएगा, उसके बावजूद भी ऐसे काम कर देता है जिससे उसे खुद को आर्थिक क्षति होती है। दोस्तों, इस आर्थिक क्षति से बचने के लिए दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा संभल के चलना होगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को पैसा ना दे जिसको आप लोग पहले से जानते हो कि ये पैसा लौटाने में दिक्कत करेगा। यहाँ पे गुरु जो है बहुत सारी चीज़ों से एक तरीके से रक्षा करते हैं। अगर देखा जाए तो गुरु जो है ना, जो बाहरी आपदा होती है उनसे भी आप लोगों की रक्षा करते हैं यहाँ पर। यानी कि अगर किसी के साथ झगड़ा भी हो गया तो उस दिक्कतों को भी यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। ठीक है, लेकिन पेट की समस्याएं बरकरार रह सकती हैं, जैसे गैस वगैरह बनना, इस तरीके की जो चीज़ें होती है पेट से संबंधित, या आपका वेट जो है थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। दोस्तों, यहाँ पे गुरु जो है थोड़ा सा आदमी का वेट बढ़ाते हैं, मीठे की तरफ उसे आकर्षित करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी जो बात मैंने आपको सबसे शुरू में बता दी, जानते हुए भी ऐसे व्यक्ति को पैसा दे देते हैं जिससे पैसा वापस आने की कोई उम्मीद नहीं होती। और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके राशि स्वामी भी हैं। ठीक है, अगर राशि स्वामी ऐसा बर्ताव करेंगे तो आप सोचिए कि एक जीवन जीने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसका आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सबसे बड़ी दिक्कत है जिसके बारे में आपको मैं पहले से ही सचेत कर रहा हूँ कि अपना पैसा किसी को ना दें इस माह। ठीक है ना, खास तौर से एक तरीके से देखा जाए तो मंगलवार के दिन तो दोस्तों दे ही मत। ठीक है ना, किसी और दिन देना थोड़ा बहुत दे सकते हैं जिसका आपके ऊपर प्रभाव ना पड़े। वैसे तो मेरी सलाह यही है आप लोगों को कि इस समय इस माह आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है जब तक कि गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब कोई और ग्रह गुरु के साथ आ जाएंगे, जब तक अकेले हैं तो इसी प्रकार का फल प्रदान करते रहेंगे। तीसरे भाव में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं शनि है। शनि जो है एक तरीके से कर्म के कारक होते हैं, तो तीसरे भाव में शनि अच्छा फल प्रदान करते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं यहाँ पे अगर आप लोग कर्म करेंगे ना। ठीक है ना, क्योंकि आपके राशि स्वामी जो है छठे भाव में है। ठीक है, 6, 8 और 12 भाव जो है थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर देता है जीवन में। तो आपके राशि स्वामी स्वयं एक तरीके से छठे भाव में, तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कतें आपको कम होंगी। ठीक है, लेकिन शनि जो है आपके एक तरीके से जो मैंने बताया ना पराक्रम भाव में, भाई बहन के भाव में, यहाँ पे आपकी भाई बहनों से काफ़ी अच्छी बनने वाली है। यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा जिससे आप लोगों को परेशानी उठानी पड़े। आपका शरीर जो है, आपका मन जो है थोड़ा सा खुशनुमा रहेगा। ठीक है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि दिल से लगा के नहीं चलोगे। जो हो गया वो हो गया, इस तरीके की आपकी धारणा बनी रहेगी।
यानी कि किसी भी चीज़ को आप दिल से नहीं लगाओगे, ना शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से। यहाँ इस समय आप लोग जो है काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो ताकतवर नज़र आ रहे हैं इन क्षेत्रों में। राहु चतुर्थ भाव में है दोस्तों। चतुर्थ भाव में राहु जो है ना थोड़ा सा कभी कभी दिक्कतें पैदा कर देते हैं। दिक्कतें क्या है कि जो चीज़ पसंद होती है, ठीक है, उससे बढ़ के चाहिए होता है। उसे आज पसंद है, कल कुछ और पसंद है, परसों कुछ और पसंद है। पसंद एक तरीके से देखा जाए तो बदलती रहती है। माता के साथ यहाँ पे थोड़े से कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य बुध केतु की दृष्टि पड़ रही है थोड़ी सी राहु पे। सूर्य और बुध की तो पड़ ही रही है, ठीक है ना, केतु और राहु तो आमने सामने होते हैं, तो इन दोनों की दृष्टि पड़ रही है। तो थोड़ा सा देखा जाए तो माता के साथ संबंध आप लोगों के थोड़े से विचलित हो सकते हैं, यानी कि थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, अपने परिवार में बैठना पड़ेगा। कोई अगर आप लोग सोचे कि कुछ रुका हुआ धन आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और इस माह जो है आप थोड़ा सा धन फंसा सकते हो, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में। ऐसे में आप लोग ना किसी ऐसी, जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें यहाँ पे, तो ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें जिसमें कोई एक तरीके से जिसे कहते हैं ना विवाद ना हो। पहले से ही उसकी जांच परख कर ले, नहीं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक चीज़ और दोस्तों, जल्दीबाजी में आप लोगों को कोई काम नहीं करना है, थोड़ा सा समय लेके, ठीक है ना, क्योंकि ये जल्दबाजी जो है ना आपको थोड़ी परेशानियों में डाल सकता है। कुछ चीज़ें जो हैं जो व्यक्ति के हाथ में नहीं होती हैं, और वो जब हाथ से निकल जाती हैं फिर व्यक्ति सोचता है कि ऐसा कैसे हो गया। थोड़ा गुस्सा है, गुस्से पे आप लोगों को कंट्रोल करना है, और उस गुस्से को उस जगह दिखाना है जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, यानी कि फालतू में ही गुस्सा नहीं करना है। एक छोटी सी बात दोस्तों, आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस माह जो है ना, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि विवाह में उन्हें दिक्कतें आ जाएं, यानी कि विवाह अगर आपका तय हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ रोड़ा एक तरीके से लग सकता है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए दोस्तों आपको प्रत्येक मंगलवार जो है ना हनुमान जी की शरण में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके उनसे अपने जो किए हुए गलत कार्य हैं उनकी क्षमा मांगिए, उससे काफ़ी कुछ सही हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई नॉर्मल रहने वाली है, कोई बहुत ज़्यादा अप नहीं है। प्रेमी प्रेमिका के संबंध भी नॉर्मल रहने वाले हैं। पति पत्नी के बीच थोड़ा सा विवाद हो सकता है, ठीक है, उस विवाद को आप आपसी समझ से सुलझा सकते हैं। कोई इतना बड़ा विवाद नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ हो भी सकता है कि विवाद काफ़ी ज़्यादा ऊंचा चला जाए। तो उससे पहले ही इस सब चीज़ों को आप लोग अगर सुलझा लेते तो आपके हक में रहेगा। अगर देखा जाए व्यापार की दृष्टि से, तो व्यापार की दृष्टि से आप लोग थोड़ी सी एक तरीके से कहते हैं ना कि 2-4 सीढ़ियाँ और ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी कि जो चल रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर जरूर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे व्यापार जो है आपके लिए सही रहेगा। व्यापार में आप काफ़ी मेहनत करेंगे। अगर देखा जाए तो एकदम से आप लोगों को अचानक से नहीं, लगातार प्रॉफिट होगा। एक कहते हैं ना अचानक से प्रॉफिट हो रहा है, वो नहीं है दोस्तों। यहाँ पे वो लगातार प्रॉफिट है जिसकी हर व्यापारी को चाह होती है। अब बात करते हैं दोस्तों एक तरीके से कष्टों के भाव में कोई ग्रह नहीं है, कोई ऐसी अगर देखा जाए तो बड़ी दिक्कत नहीं है उसमें आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ये जीवन जो है आराम से चलेगा यहाँ पर। और भाग्य की बात देखी जाए तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो शनि की सीधी दृष्टि जो है यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। शनि की सीधी दृष्टि पड़ी हुई है, तो यानी कि जो आपका भाग्य है वो एक लय में धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। क्योंकि शनि आपके इसी भाव में रहेगा कुछ समय तक, तो ठीक है ना। जब तक है, जब तक इन चीज़ों को आप लोग जितने आराम से हो सके अपने भाग्य पे उतना भरोसा करके चलेंगे ना, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको अपने भाग्य पे भरोसा नहीं होगा तो भाग्य आपका यहाँ पे साथ नहीं देगा। तो सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे दोस्तों,
आप लोगों को स्वयं के भाग्य पे भरोसा करना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई चारा नहीं है। सूर्य बुध केतु दशम भाव में, इसका मतलब यह है कि देखो दोस्तों, आप लोगों को एक तरीके से प्रमोशन मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी चीज़ के पीछे उतना ही भागना है जितने की ज़रूरत है। अगर आपने थोड़ी सी भी ज़्यादा दौड़ लगा दी ना यहाँ पे, तो प्रमोशन हाथ से निकल सकता है। किसी को, सामने वाले को ये मत दिखाओ कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है फिलहाल तो, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऐसा करा तो आप लोगों के साथ देखो थोड़ा जो दिक्कतें हैं वो आ सकती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा संयम से काम लेना पड़ेगा। जो अपना काम है उतना करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है। यहाँ पे भागोगे तो बना बनाया जो खेल है आपका वो बिगड़ सकता है दोस्तों, थोड़ी सी एक नासमझी की वजह से। पैसे की बात की जाए, लाभ भाव की बात की जाए तो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो लाभ है वो बढ़ने की ओर ही रहेगा। यहाँ पे कुछ भी घटेगा नहीं, यानी कि लाभ में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी आप लोगों को दिखाई देगी। थोड़ा सा जो मैंने सबसे पहले बताया दोस्तों, वो इसीलिए बताया था इस वीडियो में कि आप लोग इस चीज़ को मिस ना करें, क्योंकि जब पैसा आता है ना और गुरु छठे भाव में होता है तो एक तरीके से दानवीर कर्ण बन जाता है। उसे मालूम है पैसा आएगा नहीं, फिर भी दे देता है। तो देखो, जो पैसा आपके लिए आ रहा है आपके परिवार के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ेगा, ठीक है। अपने पैसे को, जो आ रहा है अच्छा पैसा आ रहा है, उसे भविष्य के लिए आप थोड़ा सा बचा लें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे मेरे समझाने का मतलब खाली इतना है दोस्तों, पैसा अच्छा आएगा लेकिन उस पैसे को ऐसे लोगों को नहीं देना है जो आपका पैसा वापस ना कर सके। वैसे तो देना ही नहीं है इस माह, और आगे भी जब तक गुरु जो है यहाँ पे बैठे रहेंगे। 12वें भाव की बात करते हैं, व्यय के भाव की, जहाँ पे गुरु की सीधी दृष्टि है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई विदेश का ऐसा बड़ा योग नहीं दिखाई दे रहा है कि आप लोग विदेश जा सकें, ठीक है। हाँ, किसी का अगर पहले से ही चल रहा है तो वो नॉर्मल चीज़ें चलती रहेंगी, थोड़ा बहुत आवागमन जो होता है ना वो होता रहेगा, कोई ऐसा बड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोगों को एक चीज़ से लाभ ज़रूर मिल सकता है। यहाँ पे आप विष्णु जी या श्री हरि विष्णु जी या राम जी या कृष्ण जी, अगर इनके दर्शनों के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को बड़ा लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। यहाँ पे अगर व्यय की बात की जाए तो व्यय थोड़ा सा रुक रुक के होगा लेकिन बड़ा हो सकता है। तो उससे बचने के लिए मैंने सब कुछ बताया है आपको, साथ ही साथ 2 उपाय भी बताए हैं। एक उपाय अगर और कर सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि जब भी आपको ज़मीन लेने जाना है दोस्तों, क्योंकि राहु जो है आपके चतुर्थ भाव में है, तो आप लोग एक काम करिएगा, एक पीली सरसों होती है दोस्तों, ठीक है ना। पीली सरसों को आपको, वैसे तो लाल कपड़े में इसका एक तरीके से टोटका करते हैं, जिसे टोटका बोलते हैं, या आप ये समझ ले उपाय, ठीक है। ये उपाय है दोस्तों पीले कपड़े में, ठीक है। आप लोगों को सरसों लेनी है और उसे बृहस्पतिवार के दिन, वैसे शनिवार और मंगलवार को जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप बृहस्पतिवार को भी जा सकते हो। शनिवार और मंगलवार के दिन अगर आपको इन 2 दिन में समय ना मिले या किसी कारणवश आपको जाना है पहले, तो बृहस्पतिवार को भी आप कर सकते हो, लेकिन ये करना है पीले कपड़े के साथ। हनुमान जी के चरणों में इसे छुआना है, ठीक है ना, इन 3 दिनों में से किसी भी दिन, क्योंकि आपको यहाँ पे अपना जो है राहु से फल निकलवाना है, यानी वो खराब ना हो। तो वहाँ पे जाके आपको हनुमान जी के चरणों में ये रखना है पीली सरसों, पीले थैले वाली, और हनुमान जी के चरणों में से उसमें एक टीका लगाना है, और लाल वो जो पीला कपड़ा है उस पर भी टीका लगाना है। तो इसे जब भी जाएं अपने साथ बने बनाए काम या जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, तो 4-5 दाने जो है अपनी जेब में रख के ले जाएं, तो
तो थोड़ा सा आप लोगों को बुद्धि ज्ञान जो है ना वो मिलने में आसानी रहेगी। यानी कि जिस ज्ञान की ज़रूरत होती है, राहु जिसमें भ्रम में पड़ा रहता है, वो ज्ञान जो है आपके पास आ जाएगा पहले से ही, और आप उस ज्ञान के सहारे जो है ना बच जाओगे, यानी कि गलत चीज़ खरीदने से बच जाओगे। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और आप सभी दोस्तों को भी हमारा जय श्री राम।